मित्रों, ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का 2021 का एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, जूरिस्प्रूडेंस का। और देख सकते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ये विधि शास्त्र नागरिक विधि का विज्ञान है, विवेचना कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग पूछा ही जाता है। सामंड ने जो विधि शास्त्र को नागरिक विज्ञान की परिभाषा दी है ना, यानी कि सिविल लॉ की जो परिभाषा दी है उसी के बारे में लिखना है। 75 से 80 शब्द तक आप लिख देंगे तो पर्याप्त होगा। एक पेज में आपको इसको आंसर देना होता है। 5 अंकों का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको एग्जामिनर 3.5 4 से ऊपर नहीं देगा किसी भी हालत में। और एवरेज में आपको 3 नंबर शॉर्ट आंसर के लिए देगा, ठीक है। तो इसमें आपको जो सिविल लॉ है सामंड ने दिया है उसके बारे में देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा डिगेट के सामाजिक समरसता का सिद्धांत। इसमें जो क्षमता जो होती है उसके बारे में उसको देना है ना, पढ़ेंगे आप। जो जूरिस्प्रूडेंस की जो विचारधाराएं हैं उनके बारे में आपको देना है, बताना है। फिर उसके बाद आप आएंगे केल्सन की मूल मानक संकल्पना विवेचना कीजिए। निर्णय आधार से आप क्या समझते हैं। केल्सन का पढ़ लेना, केल्सन का भी हर बार लगभग पूछा ही जाता है। तो केल्सन का आपको केल्सन का जो विशुद्ध सिद्धांत है, मूल मानक संकल्पना है, ये पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये पूछा जाएगा। निर्णयाधार से आप क्या समझते हैं। तो निर्णयाधार जानते हैं, कोई भी जो निर्णय दिया जाता है तो उसकी जो आधारभूत बातें होती हैं जिनके आधार पर निर्णय दिया जाता है उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। जानवरों की विधिक स्थिति क्या होती है। तो देखिए, जानवर जो होते हैं उनको कोई विधिक अधिकार नहीं होते हैं, क्योंकि जानवर कर्तव्यों को और अधिकारों को धारण नहीं किया कर सकते हैं, तो ये विधिक व्यक्ति नहीं होते हैं। ना ये कृत्रिम व्यक्तियों में आते हैं, ना ये प्राकृतिक व्यक्तियों में आते हैं, ये विधिक व्यक्ति नहीं माने जाते। हाँ, इनके लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जानवरों को संरक्षण प्रदान किए गए हैं, लेकिन इनको कोई जो आपका आता है ये विधिक व्यक्ति नहीं माने जाते हैं, ठीक है। इन पर कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कब्जे के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। कब्जा पढ़ लेना है आपको, ठीक है। विधिक अधिकार के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ सकते हैं, ठीक है। विधि संबंधी भूल पर एक टिप्पणी लिखिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि देखिए, हमारे जो है जो कानून है उसमें ये प्रावधान नहीं किया गया है कि विधि की भूल जो है वो क्षम्य नहीं है। आपको, आप विधि की भूल करेंगे, कोई व्यक्ति ये करके नहीं बच सकता कि मुझे तो कानून की जानकारी नहीं थी। कानून की जानकारी हर व्यक्ति को जाननी चाहिए। देश के अपने कानून के बारे में, लॉ के बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो विधि संबंधी भूल, ये तथ्यों की भूल, कोई आप किसी बात में तथ्यों की भूल आपको हो गई है तो वो क्षम्य हो जाती है, क्षमा योग्य है। लेकिन कानून आप नहीं जानते हैं, ये बात क्षमा योग्य नहीं है, ठीक। उसके बाद आप आ जाते हैं पूर्ण दायित्व। तो ये जो दायित्व है ना, पूर्ण दायित्व वगैरह, ये पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दायित्व, कठोर दायित्व क्या है, पूर्ण दायित्व क्या है, ये सब पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर हर बार आता है। अब इसके बाद आप आ जाते हैं तो नेक्स्ट आपका बचता है कि साक्ष्य का क्या महत्व है ना। तो साक्ष्य तो आप जानते ही हैं, किसी को भी दोषी ठहराने के लिए, निर्दोष ठहराने के लिए साक्ष्यों का बहुत बड़ा महत्व है। और जो न्यायिक प्रक्रिया में, कार्यवाही में साक्ष्यों का बहुत महत्व है। जूरिस्प्रूडेंस में साक्ष्यों का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है, ठीक। मूर्त अमूर्त स्वामित्व, ये भी पढ़ लीजिएगा। स्वामित्व पढ़ लेना, स्वामित्व से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये 12 क्वेश्चन में आपको 8 करने होते हैं, प्रत्येक 5 अंक का होता है। इसके बाद आपका लॉन्ग आंसर में 6 पूछे जाएंगे, जिनमें 3 करने होंगे, प्रत्येक आपका 10-10 अंक का होगा, ठीक है। तो विश्लेषणात्मक शासन की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसकी विवेचना करनी है, विचारधारा की कमियों का उल्लेख करना है। तो ये भी पढ़ लीजिएगा, जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है, ठीक है, केल्सन का, है ना। तो इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये आएगा ही आएगा, ठीक। केल्सन है, सामंड है, ये सब पढ़ लेना है जा कर के, ठीक। इनसे आना ही आना है क्वेश्चन। इसमें देखिए दिखा है कि निगमित व्यक्तित्व के सिद्धांतों पर एक निबंध लिखिए। वही बात है कि
निगमित व्यक्ति जो कानून द्वारा व्यक्ति मान लिए जाते हैं वही व्यक्ति होते हैं। जैसे कि तुम्हारा कंपनी हो गया, निगम हो गया, कोई फर्म हो गई, मूर्तियाँ हो गई। ठीक। दायित्व की परिभाषा देखिए, दायित्व से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक उधर आपका पूर्ण दायित्व पूछ लिया गया, एक इधर दायित्व की परिभाषा पूछी जा रही है ना। दीवानी दायित्व, आपराधिक दायित्व। तो दीवानी दायित्व पता ही है, जो सिविल होता है, रुपया पैसा से रिलेटेड होता है, अपकृत्य विधि के अंतर्गत आता है। और जो आपका ये आपराधिक दायित्व है, उसमें पता ही है कि कोई अपराध हुआ होता है तो उसके संबंध में दायित्व उत्पन्न होता है। फिर ये आपका सामाजिक अभियांत्रिकी की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन है। फिर आपका ये देखिए कि ये सामाजिक अभियांत्रिकी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार पूछा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आपका संपत्ति अर्जित करने के तरीके के विभिन्न तरीके बताइए। तो संपत्ति क्या है? कब्जा करके हो सकती है ना, दान के माध्यम से अर्जित की जा सकती है, उत्तराधिकार के द्वारा की जा सकती हैं। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है। ऐसे ही ये आपको पेपर करना है, बहुत इजी है। इनमें इम्पोर्टेंट यही है कि आप दायित्व वगैरह पढ़ लीजिए। ठीक है, आप सब विचारधाराएं जो हैं विधि शास्त्र की उनको पढ़ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विचारधाराएं तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, उनसे आपको लगभग 15-20 नंबर का, 25 नंबर का क्वेश्चन आना है। ऐसे आप इस पेपर को तैयार कर लीजिए। पेपर बहुत जल्द आपके आने वाले हैं, शायद 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।